Hello everyone. In this video, we will discuss Rajmohan's wife, a novella by Bankim Chandra Chatterjee. Bankim Chandra Chatterjee was born in 1838. ये एक बंगाली नॉवलिस्ट, पोएट, एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट थे. He was the author of 1882 बंगाली नॉवल आनंद मठ. बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम कंपोज किया था, जिसमें इन्होंने इंडिया को पर्सोनिफाई करके मदर गॉडेस दिखाया था. इनको बंगाली का साहित्य सम्राट भी कहा जाता है. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं दुर्गेश नंदिनी, कपल कुंडला, आनंद मठ एंड एक्सेट्रा. Rajmohan's wife. This novella was first published in periodical named Indian Field, which was edited by किशोरी चंद मित्रा. ये नोवेला बंकिम चंद्र चटर्जी की एक डेब्यू नोवेला थी. This novel explored the themes of domestic violence, gender inequality, social constraint upon women in 19th century India. Now let's look at the characters. इस नोवेला का फर्स्ट कैरेक्टर है मतांगिनी, जो कि इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है और राजमोहन की वाइफ है. मतांगिनी को एक एमर्जिंग मॉडर्न इंडिया के सिंबल की तरह प्रेजेंट किया गया है, जो कि फुल ऑफ पोटेंशियल और बहुत सुंदर है, लेकिन वो सोशल और पर्सनल स्ट्रगल से अभी भी डील कर रही है. देन वी हैव राजमोहन, जो कि मतांगिनी के हस्बैंड होता है और वो बहुत एब्यूसिव इन नेचर होता है. देन इज माधव. माधव मतांगिनी का ब्रदर इन लॉ होता है. हिमांगिनी मतांगिनी की सिस्टर होती है और माधव की वाइफ होती है. कनक मतांगिनी की फ्रेंड है. माथुर माधव का एक करप्ट कजन होता है और सरदार एक डेकोइट होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. इस नोवेला की जो स्टोरी है वो एक विलेज में शुरू होती है जिसका नाम है राधागंज. वहाँ पे एक 30 ईयर ओल्ड लेडी कनक अपनी नेबर को कन्विंस करने आती है कि वो उसके साथ नदी से पानी फेच करने चले. जो उसकी नेबर होती है वो 18 ईयर ओल्ड होती है और वो डरती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको बाहर जाने से मना किया हुआ है. लेकिन वो कनक की कन्विंसिंग पे तैयार हो जाती है पानी फेच करने के लिए. जब वो पानी फेच करके आ रही होती हैं तो वहाँ पे दो आदमी आपस में कन्वर्स कर रहे होते हैं. वो दोनों कज़न होते हैं, माधव और माथुर घोष. जब वो उनको देखते हैं तो माथुर पूछता है कि वो लेडी कौन है, जिसको माधव पहचान लेता है और वो बताता है कि वो मतांगिनी है, राजमोहन की वाइफ और उसकी सिस्टर इन लॉ. नेक्स्ट हमें स्टोरी में एक फ्लैशबैक के थ्रू माथुर और माधव का बैकग्राउंड बताया जाता है. माथुर और माधव के जो फादर हैं वो बंशीवर्धन घोष के बच्चे होते हैं, जो एक ज़मींदार की वाइफ से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी उनके 3 बच्चों में डिवाइड होती है, रमाकांत, रमाकनाई और रामगोपाल. माथुर के फादर जो रमाकांत होते हैं वो अपने बच्चे को इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. वो सिर्फ उसको इतना आर्ट सिखाते हैं कि वो अपने एस्टेट का प्रॉपर ध्यान रख सके. वहीं माधव के फादर जो होते हैं रमाकानाई, वो उसको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं उतनी जितनी वो अफोर्ड कर सकते हैं. और वहीं जो रामगोपाल होते हैं उनके कोई भी बच्चे नहीं होते, इसलिए जब वो डेथ बेड पे होते हैं तो अपनी वो सारी प्रॉपर्टी माधव के नाम कर देते हैं, एक कंडीशन पे कि वो उसकी वाइफ का प्रॉपर ध्यान रखेगा उनके जाने के बाद. इसी फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि जो माधव है उसकी शादी हिमांगिनी से हुई है, जो कि मतांगिनी की सिस्टर होती है. लेकिन क्योंकि माधव अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है तो हिमांगिनी अपने फादर के घर रहती है और वो बहुत ही शाय टाइप की लड़की है. लेटर जो मतांगिनी है वो उससे अप्रोच करती है कि राजमोहन को भी एक जॉब दिला दे माधव. तो माधव राजमोहन को अपने स्टेट का सुपरवाइज़र अपॉइंट करता है और उसको प्रॉमिस करता है कि उसको वहाँ रहने के लिए एक घर भी मिलेगा. इसी वजह से जो मतांगिनी और राजमोहन है वो राधागंज आके रहने लगते हैं. अब स्टोरी शिफ्ट होती है जब मातांगिनी पानी लेके घर आती है तो उसको एक बहुत गुस्से वाला राजमोहन से एनकाउंटर करना पड़ता है, जो कि बहुत गुस्से में है क्योंकि मतांगिनी जो है उसकी परमिशन के बाहर और उसके मना करने के बावजूद जो है वो घर से बाहर चली गई. वो उसको बहुत डांटता है, उसको अब्यूज़ करता है और जो मतांगिनी है वो चुपचाप उसकी अब्यूज़ को सहती रहती है. बाद में जो राजमोहन की आंट होती है वो उसको शांत करती है और मतांगिनी को चैम्बर में ले जाती है और बाद में आके राजमोहन को बहुत ज़्यादा स्कोल्ड भी करती है. अब स्टोरी शिफ्ट होती है जब माधव अपने घर जाता है तो उसको एक लेटर मिलता है अपने लॉयर से, जिसका नाम होता है गोकुल चंद्र दास. इस लेटर में उसको पता चलता है कि जो उसकी आंट है उसके डेड अंकल राम गोपाल की वाइफ, उसने एक लॉ सूट फायर किया उसके खिलाफ, जिसमें उसने स्टेट किया कि जो उसके लेट हस्बैंड थे यानी राम गोपाल की जो विल है वो फोर्ज थी और माधव ने इलीगली उसकी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा के रखा है. तो माधव डिसाइड करता है कि वो अपनी आंट से मिलेगा और इस चीज़ के बारे में कन्फ्रंट करेगा. तो जब वो पूछता है कि उसकी आंट कहाँ है तो उसको पता चलता है कि वो माथुर के घर के पास वाले पौंड के तरफ देखी गई थी. तो माधव को शक होता है कि कहीं जो माथुर है क्या वही इस केस में हेल्प तो नहीं कर रहा है. नेक्स्ट जो है हम मतांगिनी के घर पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे मतांगिनी अपने चैम्बर में बैठी होती है बिना कुछ खाए पिए. वो बहुत दुखी होती है और अपने जो ओल्ड डेज है जहाँ पे वो अपनी सिस्टर के साथ खुश रहती थी उनको रिमेंबर करती है. तभी वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसको देखता है कि उसका हस्बैंड राजमोहन किसी से बात कर रहा है. जब वो क्लोजली उसको देखती है तो वो देखती है कि एक डेकोइट है सरदार, जो कि दोनों प्लान कर रहे हैं माधव के घर पे
डकैती करने का, और उस डकैती में वो जो छीनना चाहते हैं वो है उसके अंकल की विल, यानी राम गोपाल की विल, जिसमें सारी प्रॉपर्टी माधव के नाम लिखी गई है। तो मतांगनी डिसाइड करती है कि वो माधव को सब कुछ बता देगी, और वो इसलिए वहाँ से माधव के घर चली जाती है। हालांकि वो बीच में एक बार पकड़ने भी वाली होती है, लेकिन वो फिर भी बच के वहाँ से चली जाती है और माधव को सारा सच बता देती है, जिससे माधव जो है वो अपने गार्ड्स को चौकन्ना कर देता है। वो जो डकैती है वो फेल हो जाती है। जब माधव उसको थैंक्स बोलता है अपने उसको बचाने के लिए, तो मतांगनी से रहा नहीं जाता और वो अपना लव कन्फेस कर देती है माधव के लिए। हालांकि माधव कुछ बोलता नहीं है, वो उसको सिंपली सुनता है और उसको बाद में उसके घर भेज देता है। मतांगनी जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि राजमोहन बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो घर पे प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन जब राजमोहन उसको कन्फ्रंट करता है कि क्या तुम ही थी जिसने माधव को इस सारी सच्चाई के बारे में बताया था, डकैती के बारे में, वो उसको मारने ही वाला होता है। तभी जो सरदार है वो अपने एक आदमी के साथ, भिक्खू के साथ, राजमोहन पे ही अटैक कर देता है, ये सोच के कि उसने उसको डबल क्रॉस किया है और माधव को सारी जानकारी राजमोहन ने दिया। लेकिन राजमोहन उनको बताता है कि वो नहीं था, ये मतांगनी थी जिसने सारा सच माधव को बताया था। तो वो तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि वो मतांगनी को मार देंगे। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी लड़ाई के बीच में मतांगनी वहाँ से भाग चुकी होती है, और भाग के जो मतांगनी है वो कनक के पास आती है, जो उसकी फ्रेंड होती है। लेकिन वो उसको सिर्फ इतना बताती है कि जो राजमोहन है उसका इतना गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो घर से भाग गई है और उसको एक शेल्टर की ज़रूरत है। तो जो कनक है वो उसको बताती है कि जो सुकी की मदर है, तो जो सुकी की मदर है वो मतांगनी को हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, और वो उसको लेके जाती है अपने एक रिलेटिव के घर, जो कि होता है माथुर का घर। जो माथुर की वाइफ होती है, एल्डर वाइफ होती है उसकी तारा, वो उसकी भावनाओं को समझती है और वो बोलती है कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें माथुर की परमिशन चाहिए होगी आपको यहाँ रखने के लिए। जब माथुर आता है तो वो सारी सच्चाई सुनता है और वो रेडी हो जाता है उसको अपने घर में रखने के लिए। लेकिन जो माथुर की छोटी वाइफ होती है, यंगर वाइफ चंपक, वो बड़ा ही डिसलाइक करती है मतांगनी को, क्योंकि उसको डर रहता है कहीं उसके हस्बैंड का अफेक्शन उसकी तरफ कम ना हो जाए। लेकिन एट लास्ट वो डिसाइड करते हैं कि मतांगनी वहाँ रहेगी। लेकिन जब सुबह होती है तो वो देखते हैं कि माथुर के घर पे राजमोहन आया है, जो कि मतांगनी को वापस ले जाना चाहता है, और वो कहता है कि उसने उसको माफ़ कर दिया है, यानी राजमोहन ने मतांगनी को माफ़ कर दिया और अब मतांगनी उसके साथ चलेगी। तो मतांगनी उसके साथ चली जाती है। आगे जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि जो सरदार और भिक्खू है वो जंगल में दोबारा प्लान कर रहे होते हैं माधव के घर में चोरी करने के लिए। तभी वहाँ पे राजमोहन आता है। पहले तो उसको देख के गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर राजमोहन बताता है कि उसको कैसे जो मतांगनी है वो माथुर के घर पे मिली है, और वो उनके साथ कंस्पायर करने लग जाता है माधव की विल चुराने के लिए। जो सरदार है वो उसको कहता है कि तुम मतांगनी को जान से मार दो। तो राजमोहन बोलता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, पर लेकिन जो मैंने वो ली थी, कसम ली थी कि मैं मतांगनी को जान से मार दूंगा, अब मैंने वो छोड़ दिया है। तो जो सरदार है वो उसको बताता है कि तुम मतांगनी को लेके यहाँ जंगल में हमारे साथ डकैतों के साथ रहने लग जाओ। पहले तो जो राजमोहन है वो मना करता है, लेकिन फिर जब सरदार उसको गुस्सा दिखाता है, डराता है, तो वो हाँ बोल देता है। उसके बाद जब राजमोहन अपने घर जाता है तो वो मतांगनी को बुलाता है, लेकिन जो मतांगनी होती है वहाँ पे आती नहीं है। तो जो वो अपनी आंट और अपनी सिस्टर को भेजता है कि तुम मतांगनी को लेके आओ, जिसके साथ मैंने घर पे भेजा था। तो वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको मतांगनी नहीं मिलती है। तो ऑलमोस्ट 3 डेज हो जाते हैं जब मतांगनी को गए और मतांगनी की कोई भी खबर नहीं होती है। फिर इसके बाद जो माधव होते हैं वो एक बार अपनी बालकनी से कुछ पढ़ रहा होता है, तो वो वहाँ देखता है कि गार्डन में कुछ आवाज़ हो रही है। तो वो नीचे जाता है, तो जो सरदार और भिक्खू होते हैं वो माधव को किडनैप कर लेते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच हमें एक और सीन दिखता है कि जो माथुर होता है वो अपनी वाइफ तारा के साथ सो रहा होता है, लेकिन वो बहुत रेस्टलेस फील करता है। तो तारा उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझे बताओ। लेकिन जो माथुर होता है वो उसको कुछ नहीं बताता। तभी उनको एक चीख सुनाई देती है, जिससे सुन के जो माथुर है वो बहुत डर जाता है और वो देखने लग जाता है। तो तारा को शक हो जाता है कि ज़रूर माथुर जो है वो कुछ प्लान कर रहा है, जो कि बहुत गलत है। तभी जिस गुंडों ने माधव को किडनैप किया था वो उसको एक गोडाउन टाइप में लेके आते हैं, और उससे जब वो उसको रिवील करते हैं कि सरदार और भिक्खू ने उसको किडनैप किया, तो वो पूछता है कि क्या बात है कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया। तो वो बताते हैं कि हमें जो राम गोपाल है उसकी विल चाहिए, और वो उससे एक लेटर लिखवाने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ उनको दोबारा एक चीख सुनाई देते हैं और उनको लगता है कि वो पकड़े जाएंगे, तो सरदार और भिक्खू वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे जो एंट्री होती है वो होती है माथुर की वाइफ तारा की, जो कि माधव को पहचान लेती है। तो माधव और तारा एक दूसरे को पहचान लेते हैं और इनको याद आता है कि वो बचपन के दोस्त हैं, और वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी उन्हें दोबारा एक चीख सुनाई देती है, और वो चीख जब वो उसको ढूंढते हैं तो वो चीख होती है मतांगनी की, जो कि वहाँ गोडाउन में छुप के रखी गई है। जब वो उसको निकालते हैं तो वो बताती है कि कैसे उसको माथुर ने किडनैप कर रखा था और उससे अपनी ज़बरदस्ती करा था, लेकिन मतांगनी ने उसे मना कर दिया। उसको स्टार्व करना यानी उसको भूखा रहना ज़्यादा सही लगा, ना कि माथुर की बातों में आने के लिए।
इसके बाद जो है मतांगनी अपनी बहन के घर आती है, यानी माधव के घर आती है, जहाँ वो अपनी बहन हिमांगिनी से मिलती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी, वो अपने फादर के पास ही रहेगी। इसके बाद जो है हमें पता चलता है कि स्टोरी में जो सरदार है वो माथुर से मिलने आता है ये बताने के लिए कि जो भिखू है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और भिखू ने अपने सारे क्राइम कन्फेस कर दिए हैं। इसका मतलब जो अब माथुर है वो भी फंसेगा, इसलिए वो उसको वार्न करता है कि तुम सावधान रहना। लेकिन जो माथुर है वो सोचता है कि मैं पुलिस को पैसे दे दूंगा, ब्राइब कर दूंगा, जिससे मैं बच पाऊंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो पुलिसमैन है वो चेंज हो चुका है और माथुर जो है वो किसी को ब्राइब नहीं कर पाता, इसलिए वो शर्म के मारे डर की वजह से वो अपने आप को हैंग कर लेता है और जो भिखू और राजमोहन है उन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ हमें लास्ट में ये भी पता चलता है कि जो मतांगनी है वो लास्ट में अपने फादर के साथ रह रही होती है और उसकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो जाती है, वो बहुत जल्दी मर जाती है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। और जो तारा होती है माथुर की वाइफ, वो अपने हस्बैंड के लिए रो रही होती है क्योंकि वो अब डेथ हो चुका है और तारा भी अकेली रह के मर जाती है और यहाँ पे नोवेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।